मेरी ओर से सबों को जय मसीह। सभी लोग बीमारी समस्या को लेकर आते हैं और छुटकारा पाते हैं। प्रार्थना का समय रविवार सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। पता गया रोड, चतरा, लड़कुआ, झारखंड। आगे चलिए। पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। हाँ, प्रभु कहता है तुम मुझको क्या करते हो? ईश्वर कहता है तुम मेरे को धोखा देते हो, धोखा देते हो। चलिए, और तो भी पूछते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से हम किस बात में फिरेंगे? दशवांश और उठाने की भेंटों में, उठाने के भेंटों में तुम पर भारी साफ पड़ा है। जैसे आपको प्रभु चंगा भला किया और आपको समस्या छुटका दिया है, और तुम उसका पालन नहीं करते हो, तो वहाँ पर क्या लिखा है? भारी साफ पड़ा है। भारी आप पर श्राप पड़ेगा। क्या पड़ेगा? श्राप पड़ेगा, भारी श्राप पड़ेगा। मेरे ओर से नहीं बल्कि किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से आपको श्राप मिलेगा। क्या मिलेगा? श्राप। हाँ, श्राप मतलब आप पर दुआ नहीं बल्कि बददुआ घुसेगा। क्या घुसेगा? बददुआ घुसेगा, बददुआ। हाँ, बददुआ घुसेगा। चलिए, तुम मुझे लूटते हो। प्रभु कहता है तुम हमसे खाली फायदा लेने आते हो, तुम हमको खाली हमसे लूटते हो। क्या करते हो? लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे जाति ऐसा करते हैं। सारे जाति क्या करते हैं? हम लोगों को आत्मा को बचाना है। क्या कि एक आत्मा जब बचता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आनंद होता है, और एक जब उनको चंगाई दिया और आत्मा बिगड़ गया तो प्रभु रोता है। हम नहीं रोएंगे, प्रभु रोता है, प्रभु रोता है, प्रभु रोता है, हाँ, प्रभु रोता है। हाँ, जैसे अच्छा में जाकर और उसका आत्मा जब बिगड़ जाता है, बुरा काम करता है, तो प्रभु रोता है। आदमी नहीं रोता है बल्कि प्रभु रोता है। एक आत्मा बचता है तो प्रभु का स्वर्गदूत लोग आनंद होता है। इससे एक आदमी का कोई अनुभव होता है और सारा मेफरिया बराती एकदम पूरा डीजी बाजा लगता, नाचता झूमता है। उसी तरह से एक आत्मा बचेगा तो स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आनंद मनाता है। स्वर्गदूत लोग क्या मनाता है? आनंद। आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु शारीरिक चीज को नहीं देखता है, वो कहता है कि आत्मा को बचाओ। क्या बचा? आत्मा को बचाओ, आत्मा को बचाओ। आत्मा को लोगों को कैसे दे? कोई भिखारी आता है तो उनका कौवा कैसे दे तो सुना दो, नहीं मिलेगा। प्यार से दो, ठीक करना, दो प्यार से दो। हाँ, चलिए। परंतु बात यह है, परंतु बात दान देने पर यह मिलता है प्रभु को कि जो थोड़ा होता है थोड़ा देगा वो थोड़ा पाएगा, और थोड़ा काटेगा भी, और थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत होता और है बहुत जो बोएगा वो बहुत वो काटेगा। बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे। जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करे। चलिए, न कुड़ के, कूदना नहीं, कुड़ की नहीं, कुड़ की नहीं। मरने के लिए हमको किसी पूछते हैं, दान देने की पूछते हैं। बहुत लोग कहते हैं हाँ बाबा, नहीं, बहुत लोग कहते हैं ना इतना दे दे, इतना दे दे, इतने दे दे, ना 10 रुपया 5 रुपया दे। लेकिन मरने के लिए या डॉक्टर के पास हम लोग कहते हैं कि नहीं इतने दे दो, 5 रुपया दे दे, 10 रुपया, ये सब बोलते हैं। चलिए, और न दबाव से, और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, हर एक देने वाला से प्रेम रखता है। देने वाला से परमेश्वर क्या रखता है? देने वाला से परमेश्वर प्रेम रखता है। चलिए, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह और तुम्हें बहुत याद करके आपका बेटा बेटी, घर द्वार, पेड़ पौधा, बेटा बेटी, नाती पोता,
आपके जात पर प्रभु आशीष और आशीर्वाद देगा। हाँ, दे सकता है, दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक होंगे तुम्हारे पास रहेगा। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहेगा। जैसा लिखा है उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया कंगालों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है और तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म का फलों को बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। अब अच्छा जब काम करें ना तो आप में अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। गुप्ता भाई बहुत चिंता में थे, बेटी का कहाँ कुटुंब लगेगा। मैं बोल दिया आपको चिंता ना करना नहीं है, प्रभु सब कुछ रख दिया है। का हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, आप बहुत चिंता में रहते हैं, प्रभु आपको बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। हालेलुया। तो इस तरह से है, प्रभु आपको बहुत कुछ दे। हालेलुया। आइए इस वचन आशीष चलिए अपने अपने जगह में अपने जो दिए हैं वो हाथ उठाइए। जैसा जो दिया है उसके लिए आप ही दुआ कीजिए, मैं नहीं दुआ करूँगा, आप ही दुआ कीजिए। पवित्र महान सामर्थ्य हुआ राजाओं का राजा, सेनाओं का सेना खुदा का। इतने देर तक हमारे माता हम समय टाइम को दिया है, समय टाइम बेसमय ना होने पर पिता इस समय प्रति पिता तू आकाश के झरोखे को खोल कर हमारे माता को जीवन तले मन तले उनके सारा दुख कष्ट तले उनके जीवन उनके बेटे बेटों तले उनके सारे सोच समझ तले उनके काज काम तले उनके बेटे बेटों का पढ़ाई तले उनके सारे बिजनेस तले उनके नाती पोता तले उनके दादा दादी तले प्रभु हमारे परिवार तले हमारे पत्नी तले हमारे बेटा बेटी तले प्रभु आशीष और आशीर्वाद दिया करना पिता। ये वचन सुनने वाला ना होकर वचन पर चलने वाला वचन के प्रति हम सबको बड़े आशीष और आशीर्वाद मिलने पाए पिता। जैसे 2025 हम सबको बाला चंगा रखा, मौत मृत्यु से बचा रखा, किसी कटली जंतुओं से बिजली और करंट से और रहते गाड़ी मोटर से बचाए रखा, वैसे 2026 में भी हम सबको बचाए रखना पिता। हाँ प्रभु, हर तरह का समस्या मौत मृत्यु से बचा रखना, ताकि इस धरती में जब तक शरीर के अंदर हवा है आवाज हम सब मिलकर तेरा सेवा स्तुति महिमा करने पा पिता। जो हमारे माता को हम मुसीबत समस्याओं को लेकर उनका कल्याण किया करना, उनको जब रात्रि को सो जाते सोने गरीबी तो अपने पवित्र आत्मा दिया कर उनकी मदद करना, कलयुग को दूर करना, सब दुख होना प्रभु पिता उनके जीवन होकर बड़े आशीष और आशीर्वाद देना पिता। इन वचन सुनने पर तो उनके बचाव उनकी आयु को लंबी आयु में ले चल पिता, उनके बेटे बेटों में आशीष और आशीर्वाद को दिया करना पिता। जैसे आज हम सबको मिलने का मौका दिया, उससे आने वाला दिन भी हम सबको मिलने का मौका दिया। जो हमारे माता को यहाँ पर रुपया पैसा दान या तो यहाँ पर जो करना पिता, ताकि दान कोई बुरे काम के नाम होने पाए, तरह से होने पाए। इस दान देने पर कमी नहीं बल्कि उनके सारा घर परिवार पर, उनके बेटे बेटों को उनके सारे बिजनेस पर दिया करना पिता। लेकिन स्वर्ग दानों को ग्रहण करना पिता, सारा इज्जत महिमा तेरे को देते हुए यीशु मसीह के नाम पर मांगते हुए सुन स्वर्ग पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता, यीशु मसीह का आने का आगमन तक हम सब प्रभु जी के साथ हो, प्रभु हमारे साथ हो। आमीन आमीन आमीन।